हे गाइस, वेलकम टू बैक यूर चैनल मिस्टर इन्वेस्टर। सो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक तो रिच बन सकते हैं या फिर अपने पैसे को लूज करके पुअर बन सकते हैं। और ये पूरी चीज मैटर करती है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है आप किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कि आप बेस्ट स्टॉक कैसे पिक कर सकते हो। और इसके लिए आपको ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं चाहिए और ना ही आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियल होना चाहिए। बस आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास पेशेंस है तभी इस वीडियो को देखिए, वरना आप अभी स्किप कर सकते हो। दोस्तों, मेरे इन्वेस्टिंग करियर का 5-6 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो काफी लोग बोलेंगे कि हमको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, स्टॉक तो बहुत रिस्की होते हैं। तो देखिए, आपको लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जितना रिस्क आपको लगता है उतना रिस्क इसमें नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग लॉस करते हैं और कुछ लोग विन भी करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि लोग लॉस क्यों करते हैं। तो देखिए, एक पर्सन है जिसको ड्राइविंग नहीं आती है। अगर वो पहले ही दिन कार को डायरेक्ट टॉप गियर में चलाएगा तो उसका एक्सीडेंट तो होना ही है। तो जब उसका एक्सीडेंट होगा तब हम उस कार को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, कार तो एक टूल है जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन गलती है उस पर्सन की, क्योंकि जब उसको ड्राइविंग नहीं आती थी उसको पहले सीखना चाहिए था। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी एक टूल है और इसमें ड्राइवर है इन्वेस्टर्स। यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट को यूज करके प्रॉफिट कमाना है तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के आपको लॉस होना ही है। तो चलिए, अभी हमें ये तो समझ में आया कि हमें पहले स्टॉक को पिक करना है, बाद में ही इन्वेस्टिंग करनी है। हमें स्टॉक मार्केट में आकर डायरेक्ट गैम्बलिंग नहीं करनी है। तो चलिए अभी समझते हैं कि बेस्ट स्टॉक को कैसे पिक करना है। स्टेप नंबर 1, देखिए, आपको प्राइस को देखकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और वैसे भी हम स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी कंपनी में। हमें स्टॉक को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें उसके पीछे की कंपनी को देखना है, उसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करना है। क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस उसकी शैडो जैसे होती है। हमारी शैडो थोड़ी साइड में रह सकती है लेकिन हमसे काफी दूर नहीं रह सकती है। उसी तरीके से स्टॉक प्राइस भी होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। तो आपको एक बेस्ट कंपनी मिलती है तो आप सोचते हैं कि मैं इसके 2-4 शेयर खरीद लूंगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लूंगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको इन्वेस्ट करते टाइम ये सोचना है कि मैं पूरी कंपनी को खरीद रहा हूँ। ये टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ऐसा ही सोचना चाहिए, जिसके कारण आप एनालिसिस में कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे और उस कंपनी को एकदम डिटेल में एनालाइज करोगे। और डिटेल में एनालाइज करने के बाद आपको उस कंपनी पर कुछ भी डाउट नहीं होगा, जिसके कारण अगर उसकी स्टॉक प्राइस अप साइड जाती है तो आप सेलिब्रेट करोगे और अगर डाउन साइड जाती है तो आप और क्वांटिटी में बाइंग करोगे। यानी कि आप उस कंपनी में और भी पैसे को इन्वेस्ट करोगे। सो देखिए, आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए उसको इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज क्वालिटी एंड सेकंड इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसको हम छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो सबसे पहले आप उस प्लॉट की लोकेशन चेक करोगे और आप लोग चेक करोगे कि उस प्लॉट से मार्केट, स्कूल कितनी दूर है। और इन सभी बेसिक पॉइंट के हिसाब से आप उसकी क्वालिटी तय करोगे और उसकी क्वालिटी के हिसाब से आप उसकी प्राइस को देखोगे। तो इस टाइप के एनालाइज को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो देखिए, अगर उस प्लॉट से मार्केट, स्कूल बहुत दूर है तो आप उसको खरीदने के बारे में सोचोगे ही नहीं, यानी कि उसकी प्राइस ही फिक्स नहीं करोगे। लेकिन अगर आप उससे कन्विंस हो जाते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ पर कोई मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, वहाँ पे कोई न्यू शॉप खुलने वाली है, वहाँ पर स्कूल बनने वाला है, तो आप उसको बाय करने के बारे में सोचोगे, यानी कि उसकी प्राइस को फिक्स करोगे। और जितनी वैल्यू आपने फिक्स की है उससे थोड़ा बहुत आप ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस प्राइस से आप 10 गुना 20 गुना दोगे। और रियल स्टेट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अक्सर ऐसा होता है। जो स्टॉक ज्यादा पॉपुलर होता है, जो न्यूज में आता है, उसकी प्राइस बहुत बढ़ने लगती है और वो स्टॉक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा मिलने लगता है। और बिगिनर ट्रेडर ऐसे टाइम पर बाय करके उससे लॉस बुक कर लेते हैं। और इसी कारण से लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग होती है और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जिस कारण से स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस एकदम सिंपल है अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझते हो तो। सो दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुँच रही है। और अगर आपको भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैं नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग इन्वेस्ट एंड ट्रेडिंग
अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसमें अभी ऑफर चल रहा है, आप इसमें फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, जाकर चेक कर सकते हो। तो अभी हम लोग टिकरटेप ऐप पर आए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्क्रीनर पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पीई रेशियो और क्लोजिंग प्राइस को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि पीई रेशियो हमें बताता है कि कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रही है या फिर महंगे प्राइस में। लेकिन ये अभी हमारे कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि हमें अभी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हमें पहले फंडामेंटल्स को समझना होगा। तो देखिए, अभी ये फोन 10,000 में बहुत महंगा है, लेकिन ये फोन 20,000 में भी सस्ता है, क्योंकि हमको इसके बारे में डिटेल में पता है। तो इसीलिए हमको पहले कंपनी के बारे में डिटेल में समझना होगा, बाद में ही हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो कम है तो ऐसा नहीं है कि वो सस्ते प्राइस में मिल रही है, और अगर ज्यादा है तो वो महंगे प्राइस में मिल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि कंपनी की फंडामेंटल प्राइस क्या है, और इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। और धीरे धीरे करके हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो देखिए, यहाँ पर वैल्यूएशन में बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे, जो कि हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने में मदद करते हैं। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सभी फिल्टर्स को समझने की क्या जरूरत है, और इतने सब फिल्टर सीखने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको इन सभी को एक ही बार में नहीं समझना है, आप स्टेप बाय स्टेप समझ ही जाओगे। क्योंकि देखिए, जब कोई न्यू बिजनेसमैन कोई शॉप ओपन करता है तब उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस, इन सभी के बारे में उसको नॉलेज चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। सो अगर आपको पीई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं इसको वैल्यूएशन के टाइम पर एकदम डिटेल में समझा दूंगा। और सेम चीज इन्वेस्टिंग में भी है, क्योंकि हम ज्यादा बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए उसका ट्रांजैक्शन भी बहुत बड़ी लेवल पर होता है। तो इसीलिए उसके बेसिक के बारे में हमको नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मैनेजर ने कितना पैसा लगाया और कितना कमाया और कितने टाइम में कमाया। तो अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, कोई बिजनेसमैन अगर 100 करोड़ लगाकर 2 करोड़ कमा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर वहीं पर कोई छोटा बिजनेसमैन 1 करोड़ लगाकर 50 लाख कमा रहा है तो वो भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन का रिटर्न जो है वो है 2% का, और वहीं पर छोटे बिजनेसमैन का रिटर्न है 50% का। तो इसीलिए इस छोटे बिजनेसमैन का बिजनेस ज्यादा ग्रो करने लगेगा। दोस्तों, आज हम लोगों को इन सभी रेशियोज को मैन्युअली कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारे इक्विपमेंट है। लेकिन पहले के टाइम पर बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को स्टार्ट किया था, तब कंप्यूटर तो क्या कैलकुलेटर भी नहीं थे। और वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि उनको स्टार्टिंग में कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मैन्युअली चेक करनी पड़ती थी और उसके नंबर्स को नोट करना पड़ता था, और ऐसा करने में उनको कंपनी को सर्च करने में बहुत ही टाइम लगता था। लेकिन इस टाइम में हमको मैन्युअली वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा ये सब काम स्क्रीनर कुछ मिनटों में कर देता है। तो इसीलिए आज के टाइम पर स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो कि इस रेडीमेड इंफॉर्मेशन का यूज करके अपनी एनालाइज को और भी बेहतर करे। तो यहाँ पे हम निफ्टी 100 सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनी, और यहाँ पे हम लोग नीचे सेक्टर में FMCG सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में 5 इयर्स एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हम लोग ग्रोथ सेक्शन में 5 इयर्स हिस्टोरिक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी कि हर एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है, मतलब कि उस कंपनी की अर्निंग कितनी स्पीड में ग्रो हो रही है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्रोथ पर क्लिक करते हैं, जिसके कारण जो कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है वो एकदम हमें स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो अभी आपको इन टॉप की 3 कंपनीज को चेक करना है, और आपको पता ही होगा कि इन तीनों कंपनी का नेम ही एक खुद में ब्रांड है, और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग इन तीनों कंपनी के टॉप प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नेस्ले के पास मैगी है, ब्रिटानिया के पास गुड डे है, और मैरिको के पास पैराशूट ऑयल है। तो इतनी एनालाइज करने के बाद आपको स्टॉक को डायरेक्ट पिक नहीं करना है, इसके बाद आपको कॉमन सेंस का थोड़ा यूज करना है। आपको देखना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो और क्यों करते हो, और कौन सा प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो और क्यों नहीं करते हो। तो आपका आधा डाउट तो यहीं पर खत्म हो जाएगा कि आपको किस कंपनी को पिक करना है, और आप किस कंपनी को पिक करोगे आप कमेंट में बता सकते हो। तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं अपनी एडवाइस देने वाला हूँ, जो कि मेरे 5 इयर्स की एक्सपीरियंस के अनुसार है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट क्यों लेते हो, यानी कि वही प्रोडक्ट क्यों लेते हो। यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो
आपको उस कंपनी के मोट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए वॉरेन बफेट की लगभग आधी इन्वेस्टमेंट जो है एप्पल कंपनी में है, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी का फ्यूचर समझा और उस कंपनी का मोट देखा, इसलिए वॉरेन बफेट की लगभग आधी इन्वेस्टमेंट एप्पल कंपनी में है। सो दोस्तों, मोट के बारे में आपको अगर डिटेल में समझना है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला तभी वीडियो को लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कर सकते हो। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।